हेलो एवरीवन, दिस इज जहांगीर। आप लोगों से आज कुछ मुझे बात करनी थी एंड दैट इज़ प्योरली रिलेटेड टू एजुकेशन। तो एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बात होने वाली है। और अच्छी बात यह है कि ये हिंदी में होने वाला है। हिंदी, उर्दू और इंग्लिश का एक कॉम्बिनेशन होगा और आप सभी लोग इजीली समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो बात दरअसल ये है कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, ख़ास करके गांव के लोगों में, कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन उनका मकसद कुछ और होता है। उनका डायरेक्ट मकसद होता है कि जल्द से जल्द बच्चा कमाने वाला हो जाए। चाहे वो 10th पास आउट है या 12th पास आउट है, जल्द से जल्द वो कमाने वाला हो जाए और वो घर की सारी परेशानियों को दूर कर दे, जो कि ऑफ कोर्स बहुत हद तक ये चीज़ें सही भी है। लेकिन इस होड़ में बहुत सारे अच्छे बच्चों का नुकसान हो जाता है। वो कैसे, वो आप समझ नहीं पा रहे। एक टैलेंटेड बच्चा है, मेहनती बच्चा है, वो बहुत कुछ कर सकता था अगर वो और पढ़ता। हो सकता था कि वो एक साइंटिस्ट बन जाता, हो सकता था एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बन जाता, हो सकता था वो बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बन सकता था। लेकिन घर की परेशानियों को देखते हुए वो 10th बाद ही उसने ड्रॉप कर दिया एजुकेशन और भी काम करने लग गया। अब जाहिर है बिजनेस में तो बहुत पैसा भी है और नहीं भी है, उसका तो कुछ फिक्स है नहीं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स लोग थे उनमें से बहुत से लोगों ने बिज़नेस किया, बहुत से लोगों ने नौकरी की, बहुत से लोगों ने पढ़ाई लिखाई भी की। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा कि मान लीजिए मेरे अगर 100 फ्रेंड है गांव में, तो उसमें से 10 लोग ही ऐसे हैं जो बिज़नेस में बहुत आगे गए। और वो इतना आगे गए कि ऑफ कोर्स जितनी मैं कमा लेता हूँ शायद उतना तो वो सैलरी सिर्फ एक लोगों को बांट देते होंगे। बहुत ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन कितने? 100 में 5 या मैक्सिमम 10। बाकी लोग ओके हैं, नॉर्मल हैं, ज़िंदगी गुजर बसर कर ही रहे हैं बहुत अच्छे से। बट मैंने ये देखा कि ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। ये एक बहुत भारी भरकम वर्ड मैंने यूज़ कर लिया। ज़रा इसका इंटरनल मीनिंग समझते हैं क्या मैंने बोला है। वो एहसास है कमतरी, ये भी बहुत भारी भरकम है, तो इसको और थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। होता यह है कि उन्हें ये फील होता है कि यार मैं ना इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं शायद इससे बात नहीं कर सकता, समथिंग लाइक दैट। और मेरी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो लड़का पढ़ा लिखा है उसको तो ऐसा कोई एहसास नहीं है। आई एम डैम श्योर ऐसा कुछ भी उसके अंदर नहीं होगा, ना मेरे अंदर है और किसी के अंदर नहीं होता होगा आई थिंक। बट जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली उसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका जो अंदर का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं वीक होता है और ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर ढंग से वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से बहुत जगह पे आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों ऐसा हो? आपको भी पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जीने का पूरा हक है जी। अब जो हो गया वो हो गया। अब मैं आज के जनरेशन के बच्चों की बात करता हूँ कि भाई आप क्यों नहीं पढ़ाई करते, क्या प्रॉब्लम आ गई? सारा कुछ है। आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं सल्फिया स्कूल में पढ़ता था, तो उस वक्त मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था एंड मैंने जो पढ़ाई लिखाई की है वो मैंने प्योरली हिंदी मीडियम में की है। इवन कि मेरी मैथमेटिक्स भी हिंदी में हुआ करती थी, गणित। तो 8वीं क्लास तक मैं हिंदी माध्यम का स्टूडेंट रहा हूँ एंड मैं फॉर्चुनेट और मैं एक खुशकिस्मत था कि मैं सल्फिया स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया एंड जहाँ से मैंने पढ़ाई लिखाई की अहमियत जानी और मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने जिनको देख करके मैंने पढ़ना लिखना सीखा। बहरहाल वहाँ हिंदी मीडियम में था मैं, और हमारे यहाँ बीटीबीसी का फुल फॉर्म तो मुझे याद नहीं आ पा रहा, बट बिहार बोर्ड की बुक होती है हिंदी मीडियम की। तो हमारे यहाँ वही बुक होती थी और वही बुक हम लोग पढ़ा करते थे। एंड
एंड काफ़ी पढ़ाई लिखाई में अच्छा था मैं। अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा, बट ये फैक्ट भी है कि छोटी क्लासेस में मैं ठीक ठाक था, तो काफ़ी मेहनत करता था। और अब 8वीं क्लास में आप सिलेबस समझ ही सकते हैं कितना कम होता है। फिर भी मैंने एक बुक को कई बार कंप्लीट कर देता था, और यही वजह थी कि मुझे बहुत सारे सवाल के आंसर भी याद हुआ करते थे। उसी बीच में मेरे एक मैथमेटिक्स के जो हमारे टीचर थे, अध्यापक जी, तो उनका भतीजा, उनके पास R.S. अग्रवाल की एक बुक थी, एंड दैट वाज इन इंग्लिश। तो मैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ उसके ऊपर, और मुझे लगा यार ये बुक मिल जाए ना तो बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने के लिए। तो मैंने एक बार वो शायद स्कूल में या एनीवेज मैंने कहीं उनके हैंड में देखा ये चीज़, तो मैंने उनसे मुतालबा किया कि भाई आप मुझे क्या ये बुक दे सकते हैं, 2-3 दिन के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उस वक्त तो उस लड़के ने बोला कि ठीक है ले लो आप, तो मैंने भी ले लिया। बट आई डोंट नो व्हाट हैपन, 2 घंटे के बाद वो आया और मैंने भी स्टार्ट किया था, थोड़े बहुत उसको पलट के देखना शुरू किया था, और मैं काफ़ी अट्रैक्टिव था उसके ऊपर। आई वॉज इंटरेस्टेड टू स्टडी दैट बुक कम्प्लीटली, या फिर कुछ हद तक कुछ सीखने की कोशिश था मेरा। बट वो 2 घंटे के बाद आके बोला कि भाई मुझे ये बुक चाहिए, एंड आई वॉज सरप्राइज्ड कि ऑल ऑफ सडन क्या हुआ भाई तुझे। तो बट सिंस कि वो उसकी बुक थी तो मेरा कोई जोर नहीं था उसके ऊपर, एनीवेज मैंने वो बुक उसे दे दी। बट ये बात मुझे याद है आज तक। सोचो कि आखिर मुझे तकलीफ हुई होगी कि यार तूने बुक दी और 2 घंटे में तुमने ले ली। तो मैंने पहली बार अंग्रेज़ी में मैथ्स की बुक देखी थी 2 घंटे के लिए। उसके बाद खैर मेरा तो हिंदी मीडियम था, तो हम लोग वही पढ़ते थे, और हमारे पास और कोई बुक हुआ नहीं करता था, सिर्फ BTBC थी बस। उसी बुक को पढ़ के हीरो समझते थे अपने आप को, यही बहुत है ना, एक ही बुक है, इसी को पढ़ लो और काफ़ी है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसी हिंदी की बुक के चलते मेरा जो भी वो सिलेबस हुआ करता था उसकी वजह से मेरा बेस मजबूत हुआ, एंड आई वर्कड हार्ड। फिर मेरा जामिया में भी एडमिशन हो गया, उसके लिए अलग से तैयारी की। फिर मैं अलीगढ़ में गया, वहाँ पे तैयारी की, मेहनतें की, काफ़ी कोशिश की, और ये तो एक लंबी स्टोरी है कि कैसे कैसे आगे बढ़ा। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो भी मीडियम में आप पढ़ाई करते हो, आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, इफ़ यू आर इन बंगाल आप बंगाली मीडियम में हो सकते हैं, इफ़ यू आर इन महाराष्ट्र आप मराठी मीडियम में हो सकते हैं, इफ़ यू आर इन केरला वहाँ का एक अलग मीडियम है, कोई भी मीडियम में हो। देखो बातें हर जगह एक ही चीज़ लिखी हुई है, उनको समझाने का तरीका अलग होगा। आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ाई करें और सही ढंग से पढ़ाई करें, उसके अंदर आप डूब जाएं। आप भाई वही आपकी लाइफ होनी चाहिए एट दैट मोमेंट, तो आपको कंटेंट समझ में आ जाएगा। रहा सवाल उसका इंग्लिश कन्वर्जन, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी आपकी लाइफ में कभी अंग्रेज़ी में जब कोई मोस्टली ग्रेजुएशन तो इंग्लिश में ही होता है, तो स्लोली आप उसको एक्वायर कर लेंगे ईजिली, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैथ्स आप ऐसा नहीं है कि मैथ्स अंग्रेज़ी मीडियम में जाएंगे, आपको इंग्लिश हिंदी मीडियम में मैथ्स नहीं आती तो अंग्रेज़ी मीडियम में आप जाएंगे तो ऑल ऑफ सडन आपको मैथ्स आ जाएगी। मैथ्स के कॉन्सेप्ट अलग है, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट अलग है। वो तो बस एक कन्वर्जन है, वो स्लोली आप इम्प्रूव करेंगे। मैं उसके लिए अलग से कभी बात करूँगा। अभी मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि आप जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, जो भी मीडियम में हैं, जिस हालात में भी हैं, आप अपने पढ़ाई को सही ढंग से कंटिन्यू करें। बहुत ज़रूरी है वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। देखिए सलाह ये रहेगी कि अगर आपको बिजनेस भी करना है तो पहले एक नॉर्मल तालीम हासिल कर लें, ग्रेजुएशन तक तो जाएं। अगर आपको बिजनेस लाइन में जाना है तो मेरे मुताबिक ग्रेजुएशन इज़ इनफ, या इन एनी स्ट्रीम आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, कोई बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं, एनीथिंग, कॉमर्स साइड से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये ग्रेजुएशन का क्या ताल्लुक है बिजनेस से? यस ऑफ कोर्स, आप एग्ज़ाम जब आप लिखते हैं ना तो आपको ये लग रहा होगा कि कोई सवाल है आपके पास। वो सवाल जैसे मान लीजिए कि हिमालय पर्वत के बारे में लिखना है, ज्योग्राफी का एक सवाल है। भाई उस सवाल का क्या रिलेशन है आपके बिजनेस से, है ना? अभी ऐसा लग रहा होगा। अब मैं बताता हूँ। जब आप उस सवाल का जवाब आप दे रहे होते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसको आप अपने अंदाज रट्टा मार के तो आप कर नहीं सकते, उतना वर्ड टू वर्ड नहीं
किया जाता है ना बड़े लेवल पे, तो आप उस चीज़ को समझ करके फिर आप उसको अपने अंदाज में लिखते हैं। तो वो समझ करके अपने अंदाज में लिखना, ये जो कैपेसिटी आपकी बनी, ये आपको एजुकेशन देता है कि हाउ टू टॉक, हाउ टू राइट, हाउ टू थिंक। इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है। आप समझ रहे मेरी बात को? आप ज्योग्राफी पढ़ें, मैथमेटिक्स पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, आप पढ़ते भले वो सब्जेक्ट हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन है ना वो डेवलप हो रहा होता है। तो उस डेवलपमेंट के लिए आपको पढ़ाई करनी है, सो दैट के अगर कभी इन प्रैक्टिकल लाइफ इफ़ यू आर गेटिंग एनी हार्श रियलिटी इन फ्रंट ऑफ यू, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है आपके पास, तो आपके पास एक होना चाहिए, एक ऐसा हथियार आपके दिमाग में होना चाहिए जो आप उस क्राइसिस से लड़ सकें। मतलब क्या है इसका लड़ने का मतलब? फाइटिंग नहीं है, ऐसा वाला फाइटिंग नहीं है। आप अपने सूझबूझ से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। लाइक आईएएस का जब एग्ज़ाम होता है, तो आईएएस के एग्ज़ाम, ये भी बहुत से सवाल करते हैं यार कि आईएएस के एग्ज़ाम में पूरी दुनिया जहान की चीज़ें पूछते हैं वो लोग, यूज़ तो इतना होता नहीं। फिर लास्ट में एक इंटरव्यू होता है जहाँ पे एक लास्ट स्टेज जो है जो इंटरव्यू का, तो वहाँ पे ही असल मायनों में सारी चीज़ें चेक की जाती है, आप कितने अच्छे सोचते हैं। तो वो जो इंटरव्यू क्रैक जो करता है ना, वो इंटरव्यू क्यों लास्ट में रखा? वो पहले क्यों नहीं रख लिया? पहले भी तो रख सकते थे ना। वो पहले इसलिए नहीं रखा क्योंकि इंटरव्यू तक पहुँचते पहुँचते वही लोग पहुँचेंगे जिनके पास नॉलेज होगी। अब वो नॉलेज इतना एक्वायर हो जाता है उनके पास कि वहाँ पे कोई भी ऐसा सवाल, कोई भी ऐसा कंडीशनल क्वेश्चन जो उनसे पूछा जाता है, तो दे हैव हैबिट, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे सवाल का जवाब दे करके ना उनको बातों को एक सही अंदाज में पेश करने का एक तरीका पता होता है, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू होता है। और वो इंटरव्यू अगर कोई फेल कर गया, फॉर एग्जांपल, अगर ज़्यादातर लोग फेल कर जाते हैं, बहुत कम सीट्स अवेलेबल होती हैं, आपको बताइए। तो जो इंटरव्यू फेल कर गया, मतलब ये है कि उसने जो पढ़ाई लिखाई की उससे वो चीज़ नहीं सीखा जो उनको सीखना चाहिए था, राइट। तो बच्चों में यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को दिल से पढ़ना चाहिए। आप यूं ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं होगे, तो गारंटी है। क्योंकि जॉब पाने की नियत से करोगे तो आप बहुत जल्दी आपका दिमाग में वही रहेगा कि मुझे जॉब करनी है, जॉब करनी है। जॉब अगर करनी है तो आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना होगा और आपको मार्क्स तो लाने ही होंगे, आपको अपने नॉलेज भी इंक्रीज़ करनी होगी। एंड आई विल सजेस्ट कि आज के ज़माने में ग्रेजुएशन की अब उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही। तो मेरे हिसाब से आपको मास्टर्स करना चाहिए, आप किसी भी फील्ड में हो। इवन अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी है तो भी आपको मास्टर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि वापस आप नहीं कर पाओगे। एक बार आप जॉब में लग गए ना तो वापस आप नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, कोई ऐसे यूनिवर्सिटी में हो जहाँ आपकी प्लेसमेंट हो गई और ठीक ठाक प्लेसमेंट हो गई है फॉर एग्जांपल, देन यू कैन गो अहेड। ठीक है, चलो जॉब लग गई, ठीक ठाक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल कॉलेज में हो तो मेरे हिसाब से आपको मास्टर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आएगी। एंड आपको बता दिया पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है, करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि कैसे करें। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप खाना नहीं खाते, आप खाना खाते हो ना, आप कपड़े भी पहनते हो। ऐसा तो नहीं कि पत्ते लगा करके आदिवासी टाइप के रहते हो, नहीं रहते ना। खाना भी खा लेते हैं 2-3 टाइम। और वो सब छोड़ो, शादी ब्याह में कितने खर्च कर लेते हो, बहुत ज़्यादा, और एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में। तो यार, जब ये इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें बेयर कर सकते हैं, देन व्हाई कांट यू बेयर स्टडीज़? वो भी आप कर सकते हो। अब रहा सवाल खर्चा, कितना खर्चा आएगा। तो मैंने ये कब कहा कि आप मणिपाल में जाकर के एडमिशन ले लो? हाँ, नहीं ना, ज़रूरी नहीं है। आप जहाँ हो, जिस हालात में हो, वहीं पे पढ़ना शुरू करो। आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। गवर्नमेंट स्कूल में आप वहाँ भी पढ़ाई होती है, नहीं होती, नो प्रॉब्लम। वैसे भी मैंने आपको बोला सेल्फ डिपेंडेंट होना है, तो नहीं पढ़ाई। अब तो टीचर भी अवेलेबल है फ्री में, यूट्यूब है ना आपके पास, फिल्म तो देखते हैं, गाने तो देखते हैं ना, बड़े मज़े से।
ऑल टाइम गेम्स, पबजी, ये सारी चीज़ें तो होती है। तो जब ये सब चीज़ हो सकती है तो पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती? और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पढ़ाएगा। मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन कर रखे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, चलो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सोचा था इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बट ओके, आई विल डिस्कस हियर इटसेल्फ। मैं 2 प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ, एक है कोर्सेरा और एक है EDX। देन फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट कोर्सेरा। तो कोर्सेरा के ऊपर ये छोटे छोटे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन स्टडी। आप सही से नोट कर लें, कोर्सेरा एक फर्स्ट एंड सेकेंड प्रायोरिटी में EDX। ये 2 एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कुछ भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। एक बार आप दोनों को ओपन करके देखें, आपको हर फील्ड का कुछ ना कुछ कोर्सेस मिल जाएगा। एंड इसमें अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो पेमेंट करने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ स्टडीज़ करनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज़ यूट्यूब है। यूट्यूब पे आप चाहें वहाँ से आपको जो भी पढ़ना है मैंने RS अग्रवाल की बुक मांगी थी, उस लड़के से उसने नहीं दी, लेकिन आज के ज़माने में इसकी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आपको RS अग्रवाल क्या, आपको IIT के क्वेश्चंस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जो चाहे वो मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है, PDF फॉर्म में अवेलेबल है। तो अब आपके पास एक्चुअल में कोई बहाना है ही नहीं, देयर इज़ नो बहाना फॉर यू। आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि यार मेरे पास बुक्स नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? यूट्यूब है ना आपके पास, यूट्यूब से आप सीखें ना। ये इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ आपको गाने सुनने के लिए नहीं दिया गया। आई लाइक टू लिसन म्यूजिक ऑल्सो, आई लाइक टू वॉच मूवीज़ ऑल्सो। मैं भी पसंद करता हूँ और काफ़ी मूवीज़ मैं भी देखता हूँ, बट उसका एक टाइम मुकर्रर है और एक महदूद वक्त है उसका जो मैंने अपने आपके लिए रखा है कि ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे इस पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। आई डिड नॉट से वेस्ट, आई सेड इन्वेस्ट। अगर मैं यूट्यूब से कुछ इंटरटेनमेंट देख भी रहा हूँ तो अपना माइंड को फ्रेश कर रहा हूँ। जाहिर है मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो मैं अपना माइंड फ्रेश कर रहा हूँ। 10 मिनट 15 मिनट देख लिया एंड देन आई विल कम बैक टू माई ओन वर्क। जो मेरा काम था मैं उस पर वापस आ गया। तो आपको ना पढ़ने का कोई बहाना नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो इसके आप खुद जिम्मेदार हो। आपके ना तो पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, ना ही आपकी सोसाइटी जिम्मेदार है, ना ही आपकी गरीबी जिम्मेदार है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड गरीबी। आप पुअर हैं तो आप नहीं पढ़ रहे, ये कोई रीज़न नहीं है। आपके समाज में आप जहाँ भी हैं, आपके आसपास कोई ना कोई पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनसे इंस्पायर हों, उनसे आप मिलें, उनसे बातें करें। एंड आई एम डैम श्योर कोई आपको मना नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जब किसी को अप्रोच करते हैं तो आपको कोई मना कर देता है। जो ऐसे मना करते हैं उसको किक आउट करें अपनी लाइफ से। और बहुत सारे लोग हैं, एक ने मना किया दूसरे के पास जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मना करता भी नहीं है। पहले आप पूछे तो सही, थोड़ा पूछे उनसे, हल्का फुल्का आइडिया लें कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करनी है। काफ़ी है। मैं अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरे घर में तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कॉलेज पास आउट और इवन स्कूल पास आउट भी कोई नहीं है। तो मैंने कहाँ से पढ़ाई कर ली? मैंने ऑलवेज अपने फ्रेंड्स से सीखा और अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स से सीखा, क्योंकि जब मैं मोस्टली अपनी लाइफ मैंने हॉस्टल में बिताई है, तो वहाँ पे जो पेरेंट्स आते थे दूसरों के, तो वो अपने बच्चों को गाइड करते थे। ब्रदर मेरे जो बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके बड़े भैया परवेज़ भैया, जब वो जामिया में आते थे तो तबरेज़ को गाइड कर, मेरा फ्रेंड है तबरेज़, उसको काफ़ी मोटिवेट करते थे। एंड मैं भी कान लगा के सुनता था, क्योंकि भाई मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता था। तो वो उनको करते, मैं भी अपना चुपचाप सुनता था। बट वो है बहुत अच्छे इंसान है, नो डाउट। वो मुझे भी साथ में लेकर के बातें करते, वो कंबाइंड बातें करते थे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। इवन के जब वो कभी बाहर आउटिंग के लिए लेके जाते और मैं अगर वहाँ प्रेजेंट होता तो मुझे ही बोलते चलने के लिए। तो काफ़ी, तो इस तरह से लोग मिलते हैं ना, मिलेंगे। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी बिट ओपन। थोड़ा अपने आप को ओपन करेंगे और इंशाल्लाह इस तरह से डिस्कशन करने के बाद आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो बस यही सब बातें कहनी थी।
इंशाल्लाह फिर मुलाकात करता हूँ आपको किसी दूसरी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, एजुकेशन इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी।